अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा कराम की कब्रें हैं और जिनमें से जो है सबसे पहले हम हज़रत फातिमा तो अलज़ारा जो हमारे प्यारे नबी की बेटी थी उसकी कब्र देखेंगे। और उसके बाद जो है हमारे प्यारे नबी का बेटा हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद उसकी कब्र देखेंगे। और उसके बाद जो है हज़रत उस्मान गनी उसकी कब्र देखेंगे। और उसके बाद जो है हज़रत अकील बेनो उसकी कब्र देखेंगे और फिर आगे हम बात करेंगे। जी मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ज़ियारत हज़रत फातिमा तो अलज़ारा, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि जो है हज़रत फातिमा तो अलज़ारा जन्नत की जो है औरतों की सरदार है। और उसके अलावा हमारे प्यारे नबी का ये भी फरमान है कि पहले के वक्तों में सबसे जो है अच्छी औरत हज़रत मरियम रज़ी ताला अन्हा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी। और आज के वक़्त में जो है सबसे अच्छी खतून और सबसे ज़्यादा अच्छी औरत हज़रत फातिमा तो अलज़हरा है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये कब्र हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद की है। तो ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है जो बचपन में जो है वफात पा गया था और अल्लाह ताला ने जो है नबूवत का सिलसिला ख़त्म करना था। तो लिहाजा अगर जो है ये बेटा जिंदा होता तो नबूवत का सिलसिला आज भी चल रहा होता। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये कब्र जो है हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैहा की है। तो ये भी जो है हमारे असहाबी हो गुजरे हैं और बहुत ही अच्छे जो है ये असहाबी हो गुजरे हैं और ये उनकी जो है ये कब्र मुबारक है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये कब्र हज़रत हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहा की जो है ये कब्र मुबारक है। और ये वो औरत है जिसने जो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला और इसी की आगोश में जो है हमारे प्यारे नबी बचपन के वक्तों में रहे हैं। और ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आमना के बाद दूसरी माँ हज़रत हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैहा जो है इसको माना जाता है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये कब्रें हज़रत अकील और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र की जो है ये दोनों कब्रें जो आपको सामने नज़र आ रही हैं। और इसके आगे जो है आपको नज़र आ रहे हैं ये नीले रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। और उसके साथ जो है आपको कब्रें नज़र आ रही हैं वो अहले बैत की हैं और ये कब्रें हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अकील की जो है ये कब्रें हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये कब्रें जो आपको ढेर सारी नज़र आ रही हैं ये कब्रें हमारे प्यारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के तमाम घराने के मुख्तलिफ लोगों की जो है ये कब्रें हैं और एक साथ जो है ये बनाई गई हैं और ये सब लोगों की मिलकर बनी हुई ये कब्रें हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात नोट करने वाली है वो ये है कि जिन कब्रों के ऊपर बजरी जो है खिलारी हुई आपको नज़र आ रही है ना, वो तमाम कब्रें जो है सहाबा कराम की हैं। और जिन कब्रों के ऊपर बजरी नहीं है, सिर्फ मट्टी डाली हुई है, तो वो ताबियों की हैं और बाकी जो है अहले बैत के लोगों की हैं। तो लिहाजा मजीद भी हम आगे आपको जो है दिखाते हैं। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जिन कब्रों के जो है सर वाली साइड और पाँव वाली साइड दोनों साइडों पर पत्थर लगे हुए हैं वो औरतों की कब्रें हैं और जो मट्टी वाली कब्रें हैं वो जो है सहाबा कराम की नहीं ताबियों की हैं या बाकी लोगों की कब्रें हैं। और जिन कब्रों के ऊपर जो है बजरी डाली गई है वो कब्रें जो है सहाबा कराम की हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, जन्नतुल बकी के दरवाजे के सामने ये बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि आपने जो है कब्र वालों को नहीं पुकारना और यहाँ पर जो है ओल्ड पोल्ड कोई काम नहीं करना। और इसके अलावा जो है हाजत आपने कब्र वालों से नहीं मांगनी और बरकत के लिए और जो है अपनी खुशहाली की दुआ कब्र वालों से आपने नहीं मांगनी। और पक्की कब्रें आपने नहीं बनानी और कब्रों के ऊपर गुंबद वगैरह और मीज़ारात नहीं तमीर करने। और ये बिल्कुल जो है शिरक है और ये बिदअत है और ये सख्त गुनाह है और ये बोर्ड इस बात का लगा हुआ है। तो लिहाजा हमारे इलाके में आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपने प्यारों की जो है पक्की कब्रें बनवाते हैं, शौकिया तौर पर ऊपर मीज़ार भी बनवा देते हैं और उसके बाद जो है अजीब व गरीब उनके नाम भी लिख देते हैं। तो ये जो है जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी का मतलब जो है ढेर सारे दरख्तों वाली जगह। जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर आए थे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त थे और बाद में सहाबा कराम ने इस जगह को जो है सीधा किया और सीधा करने के बाद जो है इसका बकी नाम पड़ गया। और उसके बाद जो है फिर एक और सहाबी है जिसने कहा कि या रसूलल्लाह
जन्नत के गोशों में से जो है जन्नत का ज़मीन पर कौन सा टुकड़ा है, तो उसने कहा कि आप जो सावे रंग का गुंबद है, रोज़ा है हमारे प्यारे नबी का, वहाँ से खड़े होकर आप तीर फेंकें, जहाँ पर तीर गिरेगा वो हिस्सा जो है जन्नत के गोशों में से जो है एक ज़मीन का टुकड़ा होगा। तो उस सहाबी ने जब तीर फेंका तो उसके बाद जो है जितनी दूर जाकर जो है तीर गिरा वो उसके सेंटर में आने वाला तमाम जो है जगह उसको जन्नत का जो है टुकड़ा कहा गया, और बाद में जो है इसका नाम पड़ गया जन्नतुल बकी। और जन्नतुल बकी में जो है 10,000 सहाबा कराम की कब्रें हैं, ताबाइन हैं और ताबाइन हैं, और इसके अलावा भी जितने भी जो बाकी लोग जो है मक्का और मदीना के जो है ताकतवर शख्सियत वो भी जो है इधर दफन किए जाते हैं। लेकिन एक बात और उनकी नोट करने वाली है कि 3-4 साल तक वो उसको कब्र में रखते हैं, और जब जो है कब्र में जो है लाश गल सड़ जाती है और ख़त्म हो जाती है, तो वो 4-5 सालों के बाद जो है उस मैयत को एक साइड पर लगा देते हैं, उसकी हड्डियों के ढांचे को, और उस जगह पर जो है दूसरा मैयत वो उतार देते हैं, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ताकतवर और अहम लोग वो जो है जन्नतुल बकी में जो है लाए जाते हैं और उनको दफन किया जाता है, और पुरानी कब्रों के ऊपर जो है डेट लिख दी जाती है, और कुछ लोग जो है कब्रों को जो है उखाड़ कर उनके जो है ढांचे एक साइड पर करने में मसरूफ़ हैं, और कुछ लोग नई कब्रें बनाने में मसरूफ़ हैं, और कुछ लोग जो नए मुर्दे और नए मैयत दफनाने में मसरूफ़ हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जन्नतुल बकी है जो जन्नत का जो है एक टुकड़ा जो है समझा जाता है। और इसके अलावा जो है हज़रत फातिमा तो ज़हरा जिसकी आपने जो है कब्र की ज़ियारत की, वो जो है जन्नत की जो है औरतों की सरदार समझी जाती है, और जो है हज़रत इब्राहीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा, अगर वो बचपन में जो है दुनिया से न तशरीफ़ ले जाता और वफ़ात न पाता तो नबूवत का सिलसिला ख़त्म नहीं होना था और नबूवत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहना था। तो लिहाजा तो यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है, और अपना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें, और उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो लिहाजा मिलते हैं शानदार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जनाब।